माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के सवालों को हल करने के लिए, आसानी से राइट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए जरूरी है टू नो द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इसलिए आज का टॉपिक है नोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। जनरल इंग्लिश के तहत मैं आपको आज बतलाऊंगा कि कैसे सेंटेंस के सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को, अदर वर्ड्स यानी एडवर्बियल एक्सटेंशन को कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे। यदि आपका सेंटेंस असर्टिव है, मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बेसिक स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। S for the subject, V for the verb, O for the object, C for the complement, other words यानी adverbs, or you can call them adverbial extensions। यदि आपकी क्रिया verb to be है, यानी either am, are, was, were, be, being और been, कोई एक्शन नहीं होता है, तो फिर उसके बाद आने वाला वर्ड या फ्रेज या क्लाउज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यदि आपकी क्रिया एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब, कपुला नहीं, कुछ करना व्यक्त करता हो, तो उसके बाद आ सकता है ऑब्जेक्ट, हो सकता है अभी। यदि वर्ब टू बी कॉम्प्लीमेंट की स्थिति है तो अदर वर्ड्स में आपके पास प्लेस और टाइम हो सकता है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। और यदि एक्शन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या सीधे मेन वर्ब के बाद ये स्थिति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एडवर्बियल एक्सटेंशन में आपके पास मैनर, प्लेस एंड टाइम, ये तीन के तीन एडवर्ब्स हो सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर अन्य एडवर्ब्स भी आ सकते हैं। यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वर्ब का एक हिस्सा, यानी वर्ब टू बी है तो वर्ब टू बी, यदि वर्ब टू बी में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो वर्ब टू बी के पहले सब्जेक्ट के पहले एक वर्ड आएगा। यदि एक्शन की बात हो रही है तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट आदि आएंगे यदि आपका सेंटेंस क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का, सब्जेक्ट को पकड़ने का सबसे आसान तरीका हुआ कि असर्टिव सेंटेंस में वर्ब के पहले और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद आने वाला पद सब्जेक्ट होता है। तो असर्टिव में बिफोर द वर्ब और इंट्रोगेटिव में आफ्टर द वर्ब। सब्जेक्ट असर्टिव में बिफोर द वर्ब के पहले सब्जेक्ट की जगह होती है। दूसरा तरीका, जब सेंटेंस जिसकी बात करता हो, जिसे डिस्क्राइब करता हो, वो सब्जेक्ट होता है। व्हाट इज described or what is, who is, what is described or who is described, ये सब्जेक्ट होगा। और what or who is said to be done, ये what के लिए है, और टू बी डूइंग वही आपका सब्जेक्ट होगा। दो तरीके से सब्जेक्ट को पकड़ेंगे आप। असर्टिव सेंटेंस में वर्ब के पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बतलाया, जिस चीज की चर्चा होती हो, जिस व्यक्ति की चर्चा होती हो, वही सब्जेक्ट है,
जो काम किया जाता है या जो काम कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर। अब गौर से देखिए, यहां सेंटेंस में वर्ब के पहले इज के पहले ही है, तो यही सब्जेक्ट है। ही इज ए टीचर, द पर्सन ही इज डिस्क्राइब्ड एज ए टीचर, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हुआ। द पेन इज न्यू, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर, यहां चर्चा किसकी हो रही है, तो द पेन की। वर्ब के पहले कौन है, ईच के पहले कौन है, तो पेन है, यही आपका सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट यदि एक वर्ड हो तो केवल सब्जेक्ट कहें, और एक से ज्यादा वर्ड्स हो तो सब्जेक्ट फ्रेज कह सकते हैं। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना कितना आसान है। आर यू हैप्पी, यहां चर्चा किसकी हो रही है, तो यू की, तो यू आपका सब्जेक्ट है। यू कहां है, तो वर्ब के बाद, चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फिर यही सब्जेक्ट हुआ। इज ही राइटिंग, भाई किसकी चर्चा हो रही है, तो ही की। ही क्या कर रहा है, तो लिखने का काम। हु इज सेड टू बी डूइंग, इंट्रोगेटिव है तो वर्ब के बाद ही आपका सब्जेक्ट है। शी इज बीइंग टॉट, शी इज बीइंग टॉट, यहां देखिए वर्ब के पहले इज, बीइंग टॉट के पहले आपका सी है। एंड हु इज सेड टू बी डन, व्हाट इज सेड टू बी डन, शी को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो यही आपका सब्जेक्ट है। बड़ी आसानी से आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीख गए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो असर्टिव सेंटेंस में वर्ब के पहले, इंट्रोगेटिव में वर्ब के बाद, जिसकी चर्चा होती हो, जिस काम को किया जाता हो या जो कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिखेंगे। अब बारी आती है वर्ब को पहचानने की। तो सेंटेंस का वह शब्द या शब्द समूह जो बीइंग यानी होना एक्सप्रेस करता या डूइंग यानी करना व्यक्त करता हो, वही आपका वर्ब है। यदि एक्शन की बात हो रही है तो इसे हेल्प करने वाला भी वर्ब हो सकता है, जो कि टेंस पे बेस्ड उसके सही रूप को या स्पेसिफिक मीनिंग प्रदान करने का काम करता होगा, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये तीन तरह के होंगे। पहला प्राइमरी, दूसरा मार्जिनल और तीसरा मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, तो ये टेंस के आधार पर फॉर्म देता है। टेंस बेस्ड फॉर्म। और मार्जिनल और मॉडल क्या करता है, तो स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करता है। वर्ब टू बी, आपके पास इज, एम, आर,
was और were, be, being और been है, ये 8 वर्ब्स टू बी है। करना यानी एक्शन वर्ब, ये मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब वह वर्ब है जो अपने रूप को बदलता हो, जैसे उसमें एस लग सकता हो, आईएनजी लगता हो, पास्ट पार्टिसिपल रूप में आ सकता हो, उसे मेन वर्ब कहते हैं। यदि ये एक्शन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, और ऑब्जेक्ट है इसकी पहचान, वो निश्चित रूप से whom या which या what का जवाब देगा। यदि वो इसका जवाब नहीं दे रहा है, अदरवाइज इट इज एन एडवर्ब। और यदि एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यदि ऑब्जेक्ट आता है तो इसका मतलब है कि यह वर्ब आपका ट्रांजिटिव है। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता हो, इसका मतलब कि आपकी क्रिया इंट्रांजिटिव है, तो उसके बाद सिर्फ एडवर्ब आ सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, और ऑब्जेक्ट की पहचान है कि वह शब्द whom, which या what का जवाब दे। यदि इन सवालों का जवाब उस शब्द से नहीं आता हो तो वो सब निश्चित रूप से एडवर्बियल एक्सटेंशन है, एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट है तो वो क्रिया ट्रांजिटिव होगी, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्रिया इंट्रांजिटिव होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में किसी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बाकी सारे टेंसेस में सहायक क्रिया के बिना आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। इवन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म को लाने के लिए, सेंटेंस को लाने के लिए यू नीड एन ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ एग्जांपल से मैं आपको इलस्ट्रेट करूं। शी इज हैप्पी, यहां इज बीइंग शो कर रहा है, सी का खुश होना बता रहा है, यानी ये वर्ब टू बी है। यस, बीइंग वर्ब टू बी होता है, ये हमेशा वर्ब टू बी कहलाता है। और डूइंग एक्शन बताने वाली क्रिया हमेशा एक्शन वर्ब होती है, और एक्शन वर्ब हमेशा मेन वर्ब के रूप में होता है। He goes to school, he goes to school, यहां एक्शन दिखाई दे रहा है, जाने का काम, दिस इज द एक्शन वर्ब। कहां? तो टू स्कूल ये एडवर्बियल एक्सटेंशन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का जवाब दे रहा है। आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें सेंटेंस को। आई एम राइटिंग अ लेटर, एम राइटिंग आपका वर्ब है, एक्शन वर्ब। और क्या लिखता हूं, देखिए अ लेटर आपका व्हाट का जवाब दे रहा है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शी वेंट होम, भाई वेंट जाने का काम, चूंकि एक्शन है, लेकिन होम आपका होम विच या व्हाट का जवाब नहीं है, ये आपका वेयर का जवाब दे रहा है। इसका मतलब ये एडवर्ब है। बड़ी आसानी से आप पकड़ सकते हैं कि सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब कैसा है, बीइंग दिखा रहा है या एक्शन दिखा रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। याद रखना है वर्ब टू बी के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है, याद रखिएगा। और एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट है तो आपकी क्रिया ट्रांजिटिव होगी, और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, जो whom, which या what का जवाब दे। यदि whom, which, what का जवाब वो शब्द नहीं दे पा रहा है तो निश्चित रूप से वो एडवर्ब है, और तब आपकी क्रिया इंट्रांजिटिव हो जाएगी। इट इज क्लियर कि यदि आपका वो वर्ब टू बी है तो इट विल बी फॉलोड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। और यदि आपका वर्ब एक्शन वर्ब है
तो ये दो तरह का होगा, एक ट्रांजिटिव ऑलरेडी ट्रांजिटिव है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर होगा, और ऑब्जेक्ट होम, विच या व्हाट का जवाब होगा। और यदि क्रिया इंट्रांजिटिव है तो नो ऑब्जेक्ट, और तो उसके बाद हो सकता है अदर वर्ड्स, जिसे हम एडवर्ब्स या एडवर्बियल एक्सटेंशन कहेंगे। यदि क्रिया ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है आपको अदर वर्ड्स यदि रिक्वायरमेंट है तो। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को फाइंड आउट करना सीख रहे हैं हम लोग। अब सवाल है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में कैसे अंतर करें। तो वह वर्ड जो क्वालिफाई करे किसी पर्सन को, वो हमेशा एक एडजेक्टिव होगा। वह वर्ड जो किसी एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई करे। मॉडिफाई करना और क्वालिफाई करना, क्वालिफाई विशेषता बताना, मॉडिफाई उसके रूप को परिवर्तित करना, उसमें मात्रा आदि को ऐड कर देना। तो वैसे वर्ड को हम एडवर्ब कहेंगे। यदि आपके सामने सेंटेंस आता है शी इज वेरी हैप्पी, he laughs much। अब यहां मच और यहां वेरी को कंपेयर करें, कौन क्या कर रहा है। स्टूडेंट्स, वेरी इज क्वालिफाइंग, सॉरी वेरी इज मॉडिफाइंग हैप्पी। हैप्पी क्या है? तो हैप्पी इज क्वालिफाइंग द पर्सन सी। हैप्पी हो गया आपका एडजेक्टिव, और वेरी एडजेक्टिव की बात कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये बन गया आपका एडवर्ब। ही लाफ्स मच, कितना, मच, या मच क्या कर रहा है? तो लाफ्स जो कि एक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। कभी कभी आप देखेंगे कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला एक एडवर्ब होगा, मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, यू eat too much, वो खाता है कितना, तो बहुत, कितना बहुत, तो टू, कौन सा देखिए आपका मच मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, ये एडवर्ब हुआ। टू मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब मच को, तो ये भी आपका एडवर्ब हुआ। तो तीन तरह के एडवर्ब आपको मिले, एक तो वेरी जो हैप्पी एडजेक्टिव को क्वालिफाई मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब टू एडजेक्टिव। दूसरा हो गया मच, लाफ्स के लिए, मच ईट के लिए, तो ये दोनों हो गए एडवर्ब टू वर्ब। और तीसरा टू जो कि एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब टू एडवर्ब। नाउ आई थिंक कि आपको पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस को फाइंड आउट करने में, पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। सब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे, वर्ब कैसे पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे पकड़ेंगे। वर्ब टू बी है तो कॉम्प्लीमेंट निश्चित होना है, एक्शन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, यदि है तो वो होम, विच, व्हाट का जवाब देगा, अदरवाइज वो एडवर्ब होगा। एग्जांपल्स भी देखा है। मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स को बराबर फॉलो कीजिएगा, और यदि कोई परेशानी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।